नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है और हिंदू नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, आज पहली तिथि है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में संघ के स्मृति मंदिर पहुंचे। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के नागपुर से बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर हैं। ऐसे में संघ के स्मृति मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ पीएम ने संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने नागपुर में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि देने के बाद आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। उन्होंने आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर, जो कि गुरुजी हैं, इनके स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद वे दीक्षा भूमि गए और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी के साथ दीक्षा भूमि आरएसएस कार्यालय के नजदीक है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। पिछले साल पीएम मोदी यहाँ पहुंचकर ध्यान उन्होंने लगाया था और प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार 16 जुलाई 2013 को लोकसभा चुनाव 2014 की मीटिंग में शामिल होने आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ नागपुर से स्नेहल जोशी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्नेहल, जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघ में जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, इस वक्त वो कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है, आगे कौन कौन से कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से निर्धारित कार्यक्रम से कुछ सबसे पहले जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिमला मुख्यालय गए थे रेशमबाग में केशव भवन में। उसके बाद उन्होंने बाहर दोनों समाधि पर जो है वो अपने माथा टेका, माल्यार्पण किया। उसके बाद वो दीक्षा भूमि गए थे, वहाँ पर भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो अस्थि कलश है उनके उन्होंने दर्शन लिए। अभी वे माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर में आए हुए हैं, वहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू है। माधव नेत्रालय जो अपने द्वितीय सरसंघ चालक जो माधव सदाशिव राव गोवलकर गुरुजी, श्री गुरुजी के नाम से है और श्रेणी के नाम से नागपुर शहर में जो है पहले से ही यानी 19 में जो है वो शुरू हुआ था आई बैंक, और आई बैंक और नेत्रपेटी के साथ ही अब उसका प्रीमियम सेंटर जो 5 एकड़ में विस्तारित है, संपूर्ण सुव्यवस्थित सुसज्जित है। और ऐसे में अब इसमें बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट का जो संघ के माध्यम से चलता है, उसका आज शिलान्यास देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इस वक्त कर रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ पर उपस्थित और देश में जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको संबोधित भी करेंगे। जी स्नेहल, ये जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, ऐसे में संघ की शताब्दी दिवस भी है, शताब्दी वर्ष है, और ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में किस तरीके से प्रगाढ़ता और मजबूत होती दिखाई पड़ेगी, इसको लेकर क्या लग रहा है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि एक समांतर रेखा में चलते, हालांकि आरएसएस ये बीजेपी के पितृ संस्था है और बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने पिछले घर को कभी छोड़ना नहीं चाहता। कि जो पैदाइश होती है या फिर उसके रूट जो होते हैं वो उसके पुराने घर में होते, तो वही रिश्ता है आरएसएस का और भाजपा का। और यही जो है वो नीति लगता भी यही कहती है कि इन दोनों को भी सक्षम होकर साथ में चलना चाहिए। और इस तरीके से हमने पिछले विधानसभा के समय या फिर देखा है कि किस तरीके से आरएसएस ने काम किया, उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आता है। तो ये अद्वितीय है कि जब तक आरएसएस ग्राउंड पर काम करता है वहीं पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी हासिल होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इस समय इन दोनों का साथ में होना, ये एक जिस तरीके से चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी आज का दिन जो है
वो आने वाले समय के नववर्ष की का पहला दिन होता है। वैसा ही ये चैत्र शुद्ध जैसे ही इन दोनों का संबंध है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्नेहल, संघ के शताब्दी वर्ष पर क्या कोई अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं? संघ के लिए कोई नया मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिल सकता है? ये तो अभी चालू भाषण में अब सुनना पड़ेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आज पूरे देश में जहाँ जहाँ भी संघ की शाखाएं लगती है, वहाँ पर आज सभी संघ के माध्यम से जो है नई जो हस्तांतरित होते हैं, उनके जो दायित्व होते हैं, उसका हस्तांतरण होने का काम जो है वो आज के दिन किया जाता है। प्रातः शाखा या सायं शाखा के जो है वो उनका दायित्व उन्हें सौंपा जाता है, या फिर नागपुर शहर में अगर वे है तो नागपुर शहर में बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसके माध्यम से आज बड़े पैमाने पर जो है वो सभी स्वयंसेवकों को वहाँ पर बुलाया जाता है और उनका दायित्व जो है वो उन्हें दिया जाता है, नवा दायित्व उन्हें प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज का दिन पूरे देश के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए विशेष होता है। स्नेहल, ये बताएं कि इस कार्यक्रम में कौन कौन से बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करकमों से आज का ये नेत्रालय का प्रीमियम सेंटर लोकार्पण हो रहा है। साथ में परम पूज्य सरस्वती चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन जी भागवत है, परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर उपस्थित है, स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज भी यहाँ पर उपस्थित है। तो वही साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी है और केंद्रीय मंत्री जो नागपुर शहर के ही है नितिन गडकरी जी, वो भी यहाँ पर विशेष तौर पर उपस्थित है। बिल्कुल, अब संघ की बात कर ले तो 100 वर्ष संघ के जो है वो पूरे हो गए हैं, और ऐसे में क्या बदलाव और उपलब्धियां अब तक देखी जा रही हैं? बिल्कुल, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी एक वटवृक्ष जो है वो पूर्ण तरीके से फलित होते हुए हमने देखा है कि कहा जाता है कि जिस समय संघ की शुरुआत हुई थी, इस समय जो है वो कार्यकर्ताओं की संख्या भी बहुत ही कम थी। नागपुर शहर में ये जगह भी जो है वो मांग कर ली गई थी, लेकिन आज अनेक आयाम पर संघ अपना काम कर रहा है, अनेक कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहा है। संघ परिवार जो कहा जाता है उसकी अनन्य शाखाएं हैं और वो हर तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है, धर्म रक्षा के लिए काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संघ एक वटवृक्ष की तरह जो है वो अब फलकृत हो चुका है और आने वाले समय में जो राष्ट्र निर्माण के लिए या फिर युवाओं के निर्माण के लिए या फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के हिसाब से जो है वो युवाओं को तैयार करने का काम जिस तरीके से किया है, उस तरीके से देश के सेवा के लिए भी युवाओं के निर्माण का काम जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। और इस वर्ष 100 साल पूर्ण हो गए हैं या फिर 100वें साल में पदार्पण हो रहा है। तो ऐसे में संघ ने कई आयाम पर कुटुंब विकास का काम भी जो साथ में किया है, ताकि संबंध जो है कुटुंब के अच्छे रहे, कुटुंब के साथ देश के अच्छे रहे और देश के साथ राष्ट्र मतलब कुटुंब सक्षम होगा तो उसका जो शहर है, वो गांव है जो सक्षम होगा और गांव से शहर सक्षम होगा, शहर से उसका जो राज्य सक्षम होगा और राज्य से देश सक्षम होगा। इस तरीके की एक पूर्ण संकल्पना के साथ और अन्य लोगों के साथ संपर्क का काम बढ़ाने से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं का काम बढ़ाने का दायित्व इस वक्त संघ ने अपने हाथ में लिया। अगर संघ के विचारधारा और विस्तार की बात करें तो क्या कुछ नए संकल्प आज लिए जा रहे हैं? आज के संकल्प का दिन नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए संकल्प का दिन जो है वो शस्त्र पूजा के दिन मोहन जी भागवत द्वारा संबोधित होने वाला जो दिन होता है, यानी दशहरे का जो पर्व होता है, उस पर्व पर नए संकल्प की योजनाएं बनाई जाती है। आज देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में नागपुर शहर में ये जो कार्यक्रम है ये पूरे तरीके से सेवाभावी कार्यक्रम है
तो सेवा के माध्यम से जो शिलान्यास हो रहा है उसको किस तरीके से विस्तार मिला है, ये बात रखी जाएगी। जी, ये बताएं कि ऐसे में इस कार्यक्रम को बीजेपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों के संबंध जो है वो काफी प्रगाढ़ है, तो ऐसे में विपक्ष जो है उसकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल नहीं, इसमें ये पूर्ण तरीके से सेवा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा के माध्यम से जितने भी प्रकल्प चलाते हैं, फिर वो सेवा ब्लड बैंक हो या फिर माधव नेत्रालय हो या फिर अन्य कई कार्य जो है पायदान पर संघ जो है वो सेवा करता है, और सेवा बस्तियों में हो या फिर हॉस्पिटल लाइन में जो काम है या फिर सेवा कार्य है, वो कार्य जो है वो निरंतर चलते आया है और आगे भी चलते रहेगा। ऐसे में आज यहाँ पर जो है वो एक कार्यकर्ता के रूप में सभी की उपस्थिति है, ना कि किसी की राजकीय उपस्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। इतना ही नहीं, नागपुर शहर के पालक मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, उनकी भी उपस्थिति इस वक्त स्टेज पर नहीं है या फिर किसी भी निमंत्रण पत्रिका पर नहीं है। ऐसे में ये पूर्ण तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये संघ का सेवा कार्यक्रम है। स्नेहल, ये जानना चाहूंगी कि भारतीय राजनीति के एक युग की शुरुआत क्या इसे माना जा सकता है, क्योंकि संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में क्या इसे नए युग की शुरुआत कही जा सकती है? बिल्कुल, नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जिस समय बहुमत में सरकार आने के बाद या फिर विश्व की और जो जिस तरीके से राम राज्य की बात की जा रही है, जिस तरीके से संघ के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है और संघ का एक जो है वो वहाँ पर उपस्थिति जो है वो एक संकल्प के रूप में है और वो सिद्धि में जाती हुई परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि हाँ, ये परिवर्तन है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अपने संबोधन में, अपने संदेश में कुछ बातें कही हैं जो संघ के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में साबित हो रही है? हेलो जी स्नेहल, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई संदेश, कोई मार्गदर्शन, संबोधन में कोई बातें कोई ऐसी सामने आई हैं जो कि आरएसएस के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में साबित हो रही है? ये तो भाषण इस समय उनका शुरू है और कर अभिवादन किया और वंदन करते हुए उनको एक प्रदर्शनी पूरी करके वो तथागत गौतम बुद्ध के प्रतिमा के सामने गए और वहाँ उन्होंने पुष्प अर्पित कर, अगरबत्ती मेणबत्ती प्रज्वलित कर कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और वहाँ बुद्ध वंदना ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने दीक्षा भूमि के विजिट बुक पे उन्होंने अपना अभिप्राय लिखा है। पिछले 2017 में जब वो यहाँ आए थे तब मैं उनके साथ था, उस समय कम से कम वो 30 मिनट थे, तो उन्होंने उस समय यहाँ ध्यान किया था। उस ध्यान को रखते हुए हमने आज आसन व्यवस्था भी उनके ध्यान की है और उस समय उन्होंने ऊपर की परिक्रमा भी की थी, लेकिन इस समय परिक्रमा नहीं हो सकी। उन्होंने विजिट बुक में होने के बाद स्मारक समिति की ओर से उनको शाल, श्रीफल, बुके और एक दीक्षा भूमि स्मारक समिति का मोमेंटो हमने प्रदान किया, वो और उन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए हम उनके आभारी है। इस वक्त उनको ऊपर प्रदर्शनी इसलिए लेने का हमारा यह उद्देश्य था। पिछले वक्त 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री सम्मानित देवेंद्र फडणवीस, गडकरी साहब और मैं, हम और प्रधानमंत्री साथ में थे। उनको उत्तर दिशा की 3 एकड़ 84 आर जमीन मैंने बताई थी और वो मांगी थी। वो ज़मीन उस समय उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक निर्णय लूँगा। इस समय भी मेरा उद्देश्य वही था कि अगर वो यहाँ पे प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उनको फिर से वो याद दिलाएंगे और मुझे विश्वास था कि प्रधानमंत्री इस समय सकारात्मक निर्णय लेंगे। कुछ संदेश बुक में संदेश लिखा है, वो बड़ा संदेश है और उन्होंने यही कहा बाबा साहब कि यहाँ पे आके मैं इस ऊर्जा भूमि में कृतज्ञ हुआ हूँ और उनका जो प्रेम है बाबा साहब के प्रति, उनका ऋण और कृतज्ञता ये सारा देश जानता है। भारत
देश बाबा साहब के कार्य पे गौरवान्वित करता है और वो यहाँ के गौरवान्वित हुए ऐसा उन्होंने महसूस किया। इस नागपुर शहर में दो भूमि है, एक दीक्षा भूमि और दूसरी संघ भूमि। दोनों के विचार दो अलग अलग है, फिर भी इस पुरोगामी नागपुर शहर में दो विचार रहने के बाद भी भाईचारा, एकता और अखंडता है। ये इस नागपुर शहर की वैशिष्ट्यता है। आप लोगों की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से कोई मांग नहीं, कोई इस समय प्रधानमंत्री जी यहाँ वंदन करने आए, इसलिए कोई दीक्षा भूमि स्मारक समिति से मांग नहीं की गई। ठीक है। राजेंद्र गवी सचु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में है, जहां पर संघ के स्मृति मंदिर वो पहुंचे और पीएम मोदी ने संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि भी दी है। और इसी कड़ी में हमारे साथ मेरे सहयोगी स्नेहल जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और दीपक खामरा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, ये बताएं कि आरएसएस का जो इतिहास रहा है, आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, काफी गौरवान्वित दिन है ये, और ऐसे में आरएसएस की बहुत अहम भूमिका रही है समाज में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और समाज सुधार को लेकर के जो विचार आरएसएस के रहे हैं वो बहुत प्रमुख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो विचार है, ये जो विचारधारा है, देश में एक क्रांति के तौर पर अब तक देखी गई है। तो क्या लग रहा है इस मायने से जो संघ के जो मोहन भागवत जी हैं, उनके मार्गदर्शन में आरएसएस में क्या बदलाव अब तक देखने को मिला है और जिसके कारण समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला? तो चलिए दीपक खामरा जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से हम संपर्क साध रहे हैं दीपक खामरा जी से। दीपक, ये बताएं कि जो संघ के सर संचालक हैं मोहन भागवत जी, उनके मार्गदर्शन में आरएसएस जो है लगातार प्रगति करते गई और आज आरएसएस का 100 वर्ष पूरा हो चुका है। ऐसे में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और समाज सुधार को लेकर उनके जो मार्गदर्शन है वो समाज में किस तरीके से बदलाव लेकर आए हैं? देखिए, बताना चाहूंगा, जिस प्रकार संघ के 100 वर्ष यानी शताब्दी वर्ष पूर्ण हुए हैं, ये अपने आप में एक गौरवशाली क्षण है पूरे हिंदुस्तान के लिए। और आज की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है वो नागपुर पहुंचे हैं, जिन्होंने वहां पर संघ के प्रथम संचालक जो है डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार के आगे पुष्पांजलि अर्पित की, आशीर्वाद लिया। और गुरुजी जो दूसरे सरसंघचालक थे वहां पर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो कहीं ना कहीं ये मायने अपने में बहुत बड़ा है। और आज अगर बता दूं तो जो संघ के पहले सरसंघचालक रहे हैं डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार जी, उनकी आज जयंती भी है और आज हिंदू नववर्ष भी है। यानी ये आज देशवासियों के लिए, समस्त हिंदू समाज के लिए कहीं ना कहीं गौरव वाला क्षण है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री का पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात दर्शाता है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात में कि हिंदू संगठन कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और परम पूजनीय मोहन भागवत जी का उनके मार्गदर्शन में क्या संगठन आगे काम कर रहा है। तो बताना चाहता हूँ कि संघ आज जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। यानी संघ के पास सबसे ज्यादा विश्व में स्वयंसेवक हैं और आज के समय में संघ के कई अनुषंगिक संगठन भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हर एक वर्ग में जाके काम कर रहे हैं। अगर कुछ गिनाना चाहूँ तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, ऐसे तमाम वो संगठन है तो संघ के अनुषंगिक संगठन है और सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को एक मजबूत नींव देने के लिए, भारत को गौरवशाली बनाने के लिए और सबसे बड़ा जो संघ का जो विषय है अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र, इन दोनों विषयों को लेकर अगर बात करें तो तेजी से संघ जो है वो सक्रियता से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अब भारत उन ऊंचाइयों और दिशाओं बढ़ता जा रहा है जहां भारत को लेकर आज विश्व में एक नई पहचान भी बनी है। ऐसे में बात करें कि संघ की वो प्रमुख जो उन्नतियां हैं वो हम देख ही रहे हैं कि संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी कहीं ना कहीं किसी भी एक संगठन को अपने 100 वर्ष पूर्ण होने में, पूरे करने पर जो है बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो नागपुर में डॉक्टर साहब केशवराम बलीराम हेडगेवार जी ने जो बीजारोपण किया था वो आज एक विशाल वट वृक्ष के तौर पर पूरे विश्व में एक लहराता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो कार्य डॉक्टर साहब ने किया था हिंदू को एकत्रित करने के लिए, हिंदू को एकजुट करने के लिए, वो आज आरएसएस का मूल रूप पूरे विश्व में, भारत देश में जो है स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें संघ के आने वाले जो समय में संघ ने कुछ कार्य लिए हैं तो पंच परिवर्तन एक ऐसी योजना है जो संघ ने प्रमुखता से ली है।
कि 5 विषयों को लेकर अब संघ के स्वयंसेवक समाज को जागरूक करेंगे, समाज के लोगों के साथ मिलकर इन 5 विषयों में काम करेंगे। बात करें तो पर्यावरण, स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक सुरक्षा और नागरिक कर्तव्य, ऐसे 5 विषय जो हैं वो लेकर संगठन के लोग जो है अब धरातल पर उतरेंगे, संघ के इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर जो संघ का ये रथ है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार हमने देखा कि संघ के ऊपर जो प्रतिबंध भी लगाए गए, संघ को अनौपचारिक रूप से बंद करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब अब संघ अपने 100 वर्ष को पूर्ण कर रहा है तो ये उन विरोधियों को भी एक करारा जवाब है जो संघ को नष्ट करना चाहते थे, संघ को समाप्त करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं संघ आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में उभर चुका है जिसको समाप्त करने वाले ठीक है दीपक जी, और दीपक जी और स्नेहल जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको बता दें, अयोध्या से नव वर्ष पर सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अयोध्या में किस तरीके से नव वर्ष पर धूमधाम मनाई जा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। हलचल आप देख सकते हैं। राम मंदिर का ये जो मार्ग है वो आपको दिखा रहे थे। राम मंदिर के मार्ग पर